मसाले को लेकर के फोन किया। वो कहने लगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाकर के जुआ खेल रहे हैं, ताश और पत्ता खेल रहे हैं, स्कूलों की दीवारों पर बैठ करके स्कूलों की दीवारों के पीछे खेल रहे हैं, स्कूलों का दरवाजा तोड़ करके, चार दीवारी तोड़ करके उसके अंदर घुस करके मादल्ला नाजायज और हराम काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अब ऐसी कौम पर आप तो बहरहाल जाहिर कर रहे हैं, मुझे 23-24 साल हो गए समझते और सुनते और बात करते भी और झेलते। मुझे तो यही रोना है जिस कौम के दरमियान मदारिस ना महफूज हो, जिस कौम के दरमियान मस्जिदें ना महफूज हो, इस कौम के बीच में मदरसे और स्कूल ना महफूज हो, उसकी चार दीवारी ना महफूज हो। मुझे तो लोगों ने यहां तक बताया माअल्लाह रब्बिल आलमीन कि मोहल्ले के कुछ बाशऊर नौजवान जो है नमाज जुमा के टाइम आते हैं, ऊपर तीसरे माले पे चले जाते हैं या उसके ऊपर भी चले जाते हैं। मुझे एक जिम्मेदार बंदे ने कहा एक जुट बना करके चंद नौजवान बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके जो मस्ती किया करते हैं। आप खुतबा पढ़ते हैं तो उनकी मस्ती चालू रहती है, तकरीर करते हैं तो उनकी मस्ती चालू रहती है, वो मोबाइल देखा करते हैं, मोबाइल पर बातें किया करते हैं, मोबाइल पर कुछ उल्टा सीधा करते हैं, आपस में चंद नौजवान बैठ करके तमाशा और हंसी और मजाक करते हैं। अब अगर उन्हें कोई बंदा कुछ कह दे तो उसे घूरते हैं, उससे बातें करते, तुम अपना काम करो, तुम नमाज पढ़ने आए हो, तुम नमाज पढ़ो, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो, उनसे गुस्सा करते हैं, उन्हें उल्टी सीधी बातें करते। बताओ ये कौम कहां जा रही है, कौम के नौजवान कहां जा रहे हैं। अब अगर अल्लाह का घर भी तुम्हारी बदमाशी से, तुम्हारी बदतमीजी से महफूज ना रहा, अगर तुम आधे घंटे के लिए अल्लाह के घर में आ रहे हो, वहां भी तुम्हारा दिलो दिमाग महफूज नहीं है, तुम्हारी नीयत दुरुस्त नहीं है, तो याद रखो और बदमाश नौजवानों, तुम्हारे ऐसे सजदे की जरूरत अल्लाह और रसूल को नहीं है, मस्जिद में आने की जरूरत तुम्हारी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादत है तुम्हारे मुंह पे मार करके, तुम्हारे गले में लानत का ताव डाल करके तुम्हें जहन्नम में ढकेल देगा। याद रखो गोया अल्लाह के घर में आकर के तुम अल्लाह से ठट्ठा कर रहे हो, अल्लाह के अदाब को दावत दे रहे हो, उसके रबी को, उसके रसूल को नाराज कर रहे हो। तुम्हें यही सब करना है तो तुमने मस्जिदों में कदम क्यों रखा है, तुम्हें यही खुराफात करना है तो अल्लाह के घर में तुम आए किस लिए हो। आधा घंटा जो अपना दे रहे हो वो भी खुराफात में जा रहा है, वो भी बदमाशी में जा रहा है। 2 रकात नमाज भी तुम सही से नहीं पढ़ते। लोगों ने बताया, जिम्मेदार ने कहा, मैं तो इसीलिए कहता हूं ना कि कभी कभी मुझे ऊपर भी जाना चाहिए, उसके ऊपर भी जाना चाहिए। लोगों ने बताया आपकी किरत शुरू हो जाती है लेकिन उन नौजवानों की बातें चालू रहती हैं, वो नीयत नहीं बांधते। जब ऐसा लगता है इमाम अभी रुकू में जाएगा तो वो नीयत बांध करके डायरेक्ट रुकू में जाते हैं। मादल्ला अगर तुमने नमाज की कसरे शान की है, नमाज की तवहीन करते हुए, नमाज की तवहीन करते हुए, नमाज को छोटा समझ करके अगर तुमने ये हरकत की है तो याद रखो तुम्हारा ईमान जा चुका है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे हाथ से जा चुका है। अब तुम्हारा नाम कुछ भी हो, अल्लाह और रसूल की नजर में तुम मुसलमान नहीं रहे। खुदा अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो हिदायत याफ्ता हो जाओ, अपनी इस्लाह कर लो। अगर ये तौफीक तुमसे उठ गई, अल्लाह की तौफीक तुमसे उठ गई है, तुम्हारा मुकद्दर तबाह हो गया है, तो अल्लाह के घर में आना बंद कर लो ताकि तुम्हारी वजह से दूसरों को अजियत ना हो और दूसरों की नमाजें खराब ना हो। दरूद शरीफ पढ़ें।